नमस्कार। सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज भी आपके लिए हम बहुत ही ताजा तरीन क्षेत्र की आसपास की खबरें लेकर आए और आज हम समीक्षा करेंगे एक ऐसे वर्तमान के ज्वलंत विषय पर और बादरा विधानसभा की सबसे गंभीर समस्या पर आज हम समीक्षा करने वाले हैं। दोस्तों, तो जितने भी साथी हमारे आज इस लाइव टेलीकास्ट में जुड़ते हैं उनसे मेरा एक निवेदन रहेगा कि वो इस बुलेटिन को शेयर जरूर करें। और आज की जो खबरें हैं दोस्तों, वो क्षेत्र के आसपास की प्रमुख खबरें हैं, ताजा खबरें हैं जो आपको जानना जरूरी है और आपके लिए बहुत लाभदायक खबरें हैं। और 7 बजे के बुलेटिन में आपके लिए दोस्तों इसी प्रकार की लाभदायक और आवश्यक खबरें जो आपको जानना जरूरी है वो लेकर सदैव हम आते रहेंगे। तो आज शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। और दोस्तों, आज की समीक्षा एक बार मैं फिर बता दूं, सबसे बड़े गंभीर विषय पर आज हम समीक्षा करने जा रहे हैं जो बादरा विधानसभा का बहुत बड़ा गंभीर विषय है और उसके ऊपर एक शानदार समीक्षा करेंगे। आप भी अपने सुझाव उसको लेकर दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव उस विषय को लेकर दे सकते हैं। तो आपके सुझावों का हम स्वागत करेंगे और उसको लेकर हम आगे विस्तार से जो है उसके ऊपर समीक्षा भी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की पहली और सबसे बड़ी खबर। और इस बुलेटिन को जो वीडियो आपको अच्छा लगे शेयर करना कतई ना भूले। दोस्तों, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ और अन्य लोगों तक भी हमारा ये बुलेटिन और आज की खबरें और समीक्षा जो है वो पहुंच सके। तो आज शुरुआत करते हैं दोस्तों वर्षा प्रचार सेरडा गांव की। बादरा क्षेत्र का नाम रोशन किया है वर्षा ने और सेरडा की इस वर्षा प्रचार को राजस्थान की अंडर 14 कबड्डी टीम में चयन ही नहीं किया गया बल्कि कप्तान बनाया गया है। दोस्तों, वो नेतृत्व करेगी कबड्डी की टीम का राजस्थान में जो आगामी दिनों में आपको देखने को मिलेगी। तो टीम की कप्तान बनने पर बहुत बहुत बधाई और साधुवाद वर्षा प्रचार को और उनके उज्जवल भविष्य की कामना हम साफ संदेश भारत की तरफ से करते हैं। और रायसी नगर में हाल ही में हुई एक कबड्डी प्रतियोगिता की विनर बनी है, विजेता बनकर लौटी है वर्षा प्रचार। तो ऐसी खिलाड़ी का होना, खिलाड़ी का जिसने भादरा क्षेत्र का नाम पूरे राजस्थान में नहीं देश में एक प्रकार से नाम किया है, उसका स्वागत और शानदार उसका सम्मान होना चाहिए दोस्तों क्षेत्र में। इसके अलावा 8वीं विशाल कबड्डी प्रतियोगिता जानसल में हाल ही में 1 दिसंबर को परसों संपन्न हुई है। तो ऐसी कबड्डी की और अन्य खेलों की प्रतियोगिताएं हमारे क्षेत्र में होना बड़ी आवश्यक है। और दोस्तों, ताकि वर्षा प्रचार जैसे अनेकों खिलाड़ी प्रतिभाएं राजस्थान में अपना नाम करे और बादरा क्षेत्र का नाम रोशन करे। इसके अलावा हम आज की दूसरी बड़ी खबर पर जाते हैं दोस्तों। 5 दिसंबर को स्वर्गीय सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की प्रथम पुण्यतिथि है और इस अवसर पर दोस्तों एक भव्य आदमकद मूर्ति का अनावरण होना है और बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है दोस्तों गोगामेड़ी में। 9 डीपीएन जवाहर नगर गोगामेड़ी में ये बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। और इसकी राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की कार्यकारी अध्यक्ष शीला सुखदेव सिंह शेखावत जोर शोर से लगी है। आज शीला शेखावत ने बादरा कस्बे के व्यापारियों से डोर टू डोर दुकानों में जाकर संपर्क किया और 5 दिसंबर को होने वाले इस कार्यक्रम का एक प्रकार से निमंत्रण भी दिया और हाथ जोड़कर सहयोग मांगा। तो कुल मिला के शीला शेखावत और उनकी पूरी टीम राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना पूरा भरसक प्रयास कर रही है कि ये शानदार कार्यक्रम जो है वो भव्य कार्यक्रम के रूप में तब्दील हो। और आज कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसको लेकर शीला शेखावत करने वाली है दोस्तों। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही निवेदन किया जाएगा कि 5 तारीख को होने वाले इस कार्यक्रम में जोर शोर से हम तैयारियों में लगे। और किस प्रकार से तैयारियां की जा रही है इसका अंदाजा आप इस बात से लगाया जा सकता है कि बादरा क्षेत्र में चर्चा का विषय नहीं बनी बल्कि पूरे राजस्थान में यह मूर्ति अनावरण कार्यक्रम चर्चा का विषय बना है दोस्तों। और देश प्रदेश से बड़ी संख्या में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के कार्यकर्ता ही नहीं आएंगे, सर्व समाज के लोग पधार रहे हैं और उनमें सांसद और विधायकों का भी यहाँ
जमावड़ा हो सकता है। देखने वाली बात है कितना बड़ा कार्यक्रम होगा दोस्तों, हमारी नजरें उसके ऊपर बनी रहेगी और ये लाइव टेलीकास्ट हम आपको साफ संदेश भारत के माध्यम से दिखाएंगे। इसके अलावा दोस्तों बात करें अन्य खबरों की, तो एक बड़ी खबर मैं आपको बताऊं, महाराजा अग्रसेन कॉलेज की 3 छात्राओं का चयन हुआ है कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना के तहत। सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना में मैं आपको बताऊं 10वीं और 12वीं की वो छात्राएं, वो मेधावी छात्राएं भाग लेती है जिनके 65% से अधिक अंक आओ, 65% अंक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आए हो और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 75% अंक अगर आए हैं तो उन छात्राओं का चयन होता है इस कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना में। तो महाराजा अग्रसेन कॉलेज की 3 छात्राओं का इसमें चयन हुआ है। और दोस्तों मेरिट की बात करें तो पिछले 23 में 127 छात्राओं का हनुमानगढ़ में मेरिट बनी थी, 127 छात्राओं की। तो इस बार भी ये इसकी अंतिम तिथि है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सुहानी शर्मा पुत्री मनोज शर्मा इनका चयन हुआ है और रिहाना बानो पुत्री लियाकत अली, इसके अलावा रेखा पुत्री जैसाराम, इन 3 छात्राओं का चयन हुआ है इस योजना के तहत। और चेयरमैन संस्था के सुशील गुप्ता व सीए अनुभव बंसल ने सम्मानित किया इन तीनों ही छात्राओं को। और पैमाना मैंने आपको बताया 65% और 75% अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को ये सम्मान मिलता है। और अंतिम तिथि पहले 20 नवंबर थी दोस्तों, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है। तो अभी अवसर है, अगर किसी छात्रा ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो वो रजिस्ट्रेशन करवा सकती है अपना, और 31 दिसंबर तक ऑनलाइन इसकी जो है स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी। और विकल्प पर जाकर अगर आप चुने तो ऑनलाइन में आप स्कॉलरशिप साइट पे जाके विभाग की आप विकल्प के रूप में स्कॉलरशिप चुन सकते हैं। तो ये आप लाभ इसका ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर चलते हैं, जल्दी से आपको बताऊं तो संजीव बेनीवाल लगातार जन सुनवाई कार्यक्रम करके क्षेत्र के लोगों को लगातार लाभान्वित करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा बलवान पूनिया ने भी दोस्तों अपने कार्यकाल में लगातार किया। 5 वर्षों तक वो भी मलखेड़ा में बैठकर जन सुनवाई करते रहे थे। और संजीव बेनीवाल हालांकि अपने गांव में गांधी बड़ी में कर सकते हैं, लेकिन वो अपने कार्यालय में यहाँ भादरा में बैठकर लगातार जन सुनवाई करते हैं। और वो जब वो गांव में जाते हैं तो वहां भी इस प्रकार की जन सुनवाई प्रारंभ हो जाती है। लेकिन मुख्य रूप से संजीव बेनीवाल की तमाम जन सुनवाई जो है वो भाजपा भादरा के कार्यालय में की जाती है। बड़ी संख्या में लोगों का समस्याओं का निपटारा इसमें किया जाता है और मौके पर ही संबंधित विभाग के अधिकारियों को फोन करके दिशा निर्देश दिए जाते हैं। तो लोग इसमें ऐसा नहीं है, लाभान्वित भी होते हैं और लोगों का एक प्रकार से विश्वास कायम भी एक जनप्रतिनिधि पर रहता है और ऐसा होना भी चाहिए। इसके अलावा मैं बात करूं, भाजपा की बात चल रही है संजीव बेनीवाल की, तो एक भाजपा संगठन ने एक सूची जारी की है दोस्तों, मंडल सहयोगी सूची। भाजपा ऐसा अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए, कार्यकर्ताओं को लगातार सक्रिय रखने के लिए ऐसे ऐसे नए कार्यक्रम भाजपा हर बार लेकर आती है। और यही कारण है कि भाजपा दोस्तों भारत ही नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और उसके सबसे ज्यादा विधायक और सांसद हैं। तो कुल मिला के इससे सबसे बड़े राजनीतिक दल में इस प्रकार की योजनाएं आना स्वाभाविक है। और ये योजनाएं मैं आपको बताऊं, मंडल सहयोगी सूची जारी की है, उसमें भादरा नगर की जिक्र करूं तो भादरा नगर का जो मंडल सहयोगी बनाया गया है, प्रमुख बनाया गया है, जो मंडल के साथ सहयोग करके क्षेत्र में कार्य करेंगे और कैसे यहाँ कार्यकर्ता बढ़ाए जा सकते हैं, सदस्यता अभियान जो है प्रगति पर लाया जाए। रामकृष्ण बांकर को भादरा का नगर का, गोगामेड़ी का काशीराम गोदारा को और डुंगराना मंडल का सुशील गोदारा को, जबकि छानी बड़ी में रमेश बेनीवाल को मंडल सहयोगी बनाया गया है और बिरानी में धर्मपाल सिहाग को बनाया गया है। और नौर में भादरा के नेताओं को ये कमान दी गई है और भादरा में नौर के नेताओं को प्राथमिकता दी गई है। तो नौर में अगर देखें तो नौर शहर में अनूप सिंह शेखावत को बनाया गया है, जो कि जिला उपाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के। पल्लू के लिए जगदीश मेरिया को मंडल सहयोगी बनाया गया है।
फेफाना के लिए संदीप साई का नाम आगे आया है, जबकि नौर देहात के लिए दुल्ली चंद अठवाल का नाम है और खुइया में रोशन वाल्मीकि को मंडल सहयोगी बनाया गया है। तो ये भाजपा इस प्रकार के कार्यक्रम चलाती रहती है। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करेंगे अन्य खबरों की ओर। जानसल दादा नेतनार सिंह गौशाला में जानसल की विनोद जाखड़ ने अपने पिता की स्मृति में चौधरी बलवंत जाखड़ की प्रथम पुण्यतिथि पर दोस्तों 11,000 रुपए का योगदान दिया है। और ये खबर हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ऐसी खबरें प्रेरणा बनती है दोस्तों, ऐसे गौशाला और अन्य ऐसे संगठन हो उनके लिए। और एक बहुत बड़ी घोषणा विनोद जाखड़ ने इस अवसर पर की है जो कि वाकई में सराहनीय है और साफ संदेश भारत आपको साधुवाद देता है। ऐसे आप दिल भी रखते हैं। विनोद जाखड़ ने घोषणा की है कि 2 दिसंबर को उनके पिता की, जैसे आज कल प्रथम पुण्यतिथि थी, तो हर पुण्यतिथि पर वो 11,000 रुपए इसी प्रकार से हर वर्ष गौशाला को दान देते रहेंगे। तो गौशाला के संस्थापक बजरंग मेघवाल ने भी आभार जताया, उनका सम्मान भी किया और सभी ग्रामीणों ने दिल खोलकर विनोद जाखड़ परिवार की प्रशंसा की है। इसके अलावा दोस्तों आज हम वो समीक्षा की ओर चलेंगे और खबरों में इतना ही, लेकिन उस ज्वलंत समीक्षा को कहने से पहले मैं दोस्तों आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि उसको लेकर ही ये समीक्षा का जो सारा दारोमदार है वो टिका है। आम जन के सहयोग के बगैर कोई भी योजना फलीभूत नहीं होती है। चाहे आप किसी भी एंगल से ले, चाहे आप एक पेशेंट को ले, डॉक्टर के पास वो जाता है, दवाई लेता है, डॉक्टर उसको चेकअप करता है, जांच भी करता है, उसको दवाई देता है, लेकिन अगर वो पेशेंट उन दवाइयों को नहीं लेगा या जो परहेज डॉक्टर ने बताए हैं या जिस प्रकार से पालन करना चाहिए उन दवाओं को लेते हुए वो नहीं करेगा अगर पेशेंट, तो कहां से ठीक होगा। और इसी प्रकार से इसी समस्या को लेकर ये मूल एक प्रकार से मंत्र है कि आम जन अगर सहयोग करे तो क्या नहीं हो सकता। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों भादरा कस्बे में जो लगातार आए दिन जाम लग रहे हैं कस्बे में, उसकी समस्या से पूरा विधानसभा क्षेत्र परेशान है। भादरा कस्बे के 40 के 40 वार्डों के नागरिक परेशान है, आम जन परेशान है, दुकानदार भी कहीं ना कहीं परेशान है। लेकिन इसकी जवाबदारी किसकी है, इसका समाधान क्या है और ये जाम क्यों लग रहे हैं, आखिर इसके कारण क्या है, आज हम विस्तार से इस समीक्षा पर जाने वाले हैं दोस्तों। बढ़ता ट्रैफिक निस्संदेह रूप से इसकी प्रमुख जो समस्या है। मास्टर आवाज सिंह जी कुंजी के द्वारा अभिनंदन किया गया, मैं उनका स्वागत करता हूं। लाइव बड़ी संख्या में लोग लाइव दिखाई दे रहे हैं मुझे, और कमेंट करके आप हमारे इस बुलेटिन में अपनी राय देंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा और उनके ऊपर मैं पूरा एक प्रकार से उनका निस्तारण करने की भी कोशिश करूंगा और उसके ऊपर आप लोगों की राय जानकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को भी हम दिशा निर्देश यहां से एक प्रकार से दे सकते हैं। रियल कंडीशन जो क्षेत्र की है, कस्बे की है, वो मैं आपको बता सकता हूं। तो अब बात करते हैं दोस्तों रियल कारण क्या है इस कस्बे में बढ़ती ट्रैफिक व्यवस्था का, ट्रैफिक का और जाम का, और बाजार में लगने वाले आए दिन 5-7 नहीं 10-10, 15-15, 20-20 बार कई बार जाम लगते हैं दोस्तों कस्बे के बाजार में। आपको जानकर ताज्जुब होगा अगर आप भादरा के बार सिटी के दर्शक हैं। इस इतने छोटे से कस्बे में पॉपुलेशन, अगर कस्बे की मैं बताऊं आपको भादरा की दोस्तों मात्र 50,000 की पॉपुलेशन है। एक प्रकार से पूरे विधानसभा की बात करें तो 2-2.5 लाख की पॉपुलेशन वाला ये छोटा सा विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन इसके बाजार का विस्तार आप देखें तो कहीं ना कहीं जिला हेडक्वार्टर से ज्यादा दुकानें भादरा कस्बे के बाजारों में आपको मिलेगी। और यहाँ की मानसिकता मैं आपको बताऊं, जागरूक कस्बा है ऐसी बात नहीं है, नेताओं की नगरी इसको बोलते हैं, लेकिन यहां जब कोई लोग बाजार क्षेत्र में आसपास गलियों में मकान बनाते हैं, कोई भी आमजन कोई भी हो मकान बनाते, तो उनकी प्राथमिकता में सबसे पहली चीज जो रहेगी वो ये रहेगी कि मकान में सबसे पहले 2-3-4 जितनी हो सके आगे दुकानें बना ली जाए।
उसके पीछे मकान बनाया जाता है, उसके ऊपर ताले पर मकान बनाया जाता है। तो इसी मानसिकता, एक प्रकार से व्यवसायिक सोच है, ये होनी चाहिए, एक प्रकार से डेवलप सोच है, ये होनी चाहिए। लेकिन इतनी दुकानों का क्या करेंगे जब आपके पास ग्राहक ही नहीं है और वो दुकान लेने वाले लोग नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, दुकान में आपको सारी बुक मिलेगी, दुकानें किसी प्रकार से बंद आपको दिखाई दे रही है तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी दुकानदार के गोदाम आपको मिलेंगे। दुकानें सारी लगती है और यही कारण है कि भादरा का बाजार बड़ा विस्तार है और सड़कें सिकुड़ती जा रही है। ऐसा क्यों? सड़कें कैसे सिकुड़ेगी? सड़कें जिसकी लंबाई 16 फीट या 20 फीट या 22 फीट जितनी है वो तो उतनी रहेगी। लेकिन मैं आपको बताऊंगा इसका रीजन, सड़कें सिकुड़ती जा रही है, ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, नियमों में लापरवाही बढ़ती जा रही है, पालिका प्रशासन की विफलता लगभग हर रोज सामने आ रही है और ट्रैफिक पुलिस का अभाव है दोस्तों। ट्रैफिक पुलिस का बिल्कुल अभाव है भादरा कस्बे में। कम से कम यहां 2 ट्रैफिक कर्मचारी आपको दिखाई देंगे, लेकिन 10 कम से कम कर्मचारियों की आवश्यकता है। प्रत्येक मुख्य चौक पर आपको 2 कर्मचारियों की आवश्यकता है, लेकिन यहां मात्र पूरे भादरा कस्बे में 2 कर्मचारी दिए जाते हैं। कभी सावा बस स्टैंड बाजार में जाम लगता है, कभी मैन मूर्ति चौक के ऊपर लगता है, कभी सावा बस स्टैंड से आगे अस्पताल के आगे जाम लगता है, तो कभी अंबेडकर चौक जाम लगता है, तो कभी संजय चौक जाम लगता है, तो कभी मौड़ियों के मंदिर के पास जाम लगता है, तो कभी जो मुख्य बाजार की रोड है खूबराम जी की मूर्ति से लेकर गुड़ मंडी बाजार की उस गली में तो लगभग 15 से 20 बार जाम लगते हैं। कहां कहां खुलाने जाएंगे जाम? ये 2 कर्मचारी मात्र 5 किलोमीटर के क्षेत्र में बसे भादरा कस्बे में, और बाजार कम से कम 1.5-2 किलोमीटर में फैला हुआ है। ये 2 कर्मचारी कहां जाएंगे जाम खुलाने के लिए? और क्या इनकी मानेंगे? जाम अगर बिल्कुल स्थिति ऐसी हो गई, एक के आगे एक गाड़ियां खड़ी है, तो वो कैसे खुलेगा? ये बड़ी गंभीर समस्या है दोस्तों भादरा कस्बे की। इसका निवारण आज विस्तार से बात करने वाले हैं इसके ऊपर और आप अपने विचार भी रखिए, और विचार अभी रख रहे हैं बहुत से मेरे साथी। तो शानदार रिपोर्टिंग बता रहे हैं महावीर जी, उनके लिए बहुत बहुत आभार आपका, शुक्रिया। आपकी एक प्रकार से इसी प्रकार की जो सोच है उसी से हमें बल मिलता है। तो मैं बात कर रहा हूं दोस्तों ट्रैफिक पुलिस की। ट्रैफिक पुलिस मात्र 2 है और यहां आवश्यकता है लक्ष्मण गोदारा जैसे ट्रैफिक इंचार्ज का। आपको याद होगा बलवान पूनिया के शासनकाल के दौरान एक ट्रैफिक पुलिस का इंचार्ज था, बड़ा होनहार और डरने वाला नहीं था और चालान भी काटता था, और चालान भी ऐसे ऐसे लोगों के जो हेकड़ी दिखाते थे कि मैं फला नेता का खास हूं, मैं ये इतना रुतबे वाला हूं, मैं इतना पैसे वाला हूं। दोस्तों उनके चालान कटते थे, घबराते नहीं थे, डरते नहीं थे। लक्ष्मण गोदारा ऐसे ऑनेस्ट अधिकारी थे, ऐसे ऑनेस्ट अधिकारी की आवश्यकता है वर्तमान में, और उनके साथ उनका स्टाफ भी बढ़ाकर दिया जाए। ये एक समस्या का समाधान हो सकता है। और दूसरा समस्या का समाधान ये हो सकता है आम जन में अगर जागरूकता आ जाए, वो अपने वाहन जो है वो आड़े टेढ़े ना खड़े करे। दोस्तों यहाँ ट्रैफिक की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था भी है। मैं आपको बताऊं सरकारी अस्पताल जो जिला उप स्वास्थ्य केंद्र है उनके अंदर उनकी पर्सनल पार्किंग है। जो लोग अस्पताल में लाभान्वित होने के लिए आते हैं, उनके अभिभावक आते हैं, उनके लिए भीतर पूरी व्यवस्थाएं हैं पार्किंग के लिए। तो वहां बाजार के लोग भी अगर पार्किंग में जगह है तो खड़ी कर सकते हैं, अपना वाहन खड़ा कर सकते हैं। खूबराम जी की मूर्ति के पास राइट साइड में दुकानों के जस्ट पीछे, जस्ट मूर्ति के राइट साइड में, राइट हाथ की ओर दुकानों के पीछे एक बहुत बड़ा भूभाग पड़ा है जो कभी विवादित भी था। गोलियां स्कूल के नाम से उसको जाना जाता है और कभी कोर्ट में उसको लेकर केस भी चला था। नगर पालिका प्रशासन के अंडर में है वर्तमान में, और वहां एक बहुत शानदार पार्किंग की व्यवस्था की हुई है, लेकिन वो खाली रहती है, लोग जाते ही नहीं है। एकदम बाजार के मंझ बाजार के बीच में, लेकिन वो खाली रहता है। लोग वहां 10 रुपया 20 रुपया पार्किंग का देना मुनासिब नहीं समझते, और बहुत से लोगों को शायद पता भी नहीं होगा। लेकिन लोग कार लेकर आते हैं खरीदारी करने के लिए, दुकान के आगे आड़ी टेढ़ी कार खड़ी कर देते हैं, और अंदर 10 मिनट लगे 20 मिनट लगे, मजे से वो खरीदारी कर रहे हैं और बाजार में जाम लगा है उनकी उस आड़ी टेढ़ी कार की वजह से। बाइकें हैं, जहां
ब्रेक मार दिए, वहीं स्टैंड लगाकर दुकान में घुस गए चीज खरीदने के लिए। दोस्तों, ये इन व्यवस्थाओं में बदलाव आना जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि आम लोग ही लापरवाही कर रहे हैं। दुकानदार, जो दुकानदार है, व्यवसायी है, वो भी अपनी जितनी दुकान है 10 फुट की, 15 फीट की, 20 फीट की, उसके आगे सड़क के ऊपर 10 फीट सामान लगाया जा रहा है। अधिकांशतः दुकानदार, सभी दुकानदार ऐसे नहीं है, लेकिन परचून की, राशन की, किराना की दुकानों के जो व्यापारी हैं, अमूमन ये लापरवाही करते हैं। और उनकी दुकानों के आगे आप देखेंगे तो बोरे भर भर कर वो अपनी दुकानों के आगे 10 फुट सड़क के ऊपर माल लगाते हैं। और पुलिस पब्लिक की मीटिंग जब होती है, जब इन मीटिंगों में एसपी महोदय के नेतृत्व में ये पुलिस पब्लिक की मीटिंग होती है, हम जैसे किसी पत्रकार को, यहाँ एक दो मात्र पत्रकारों को उनका सदस्य बनाया गया है। मैं 30 वर्षों से पत्रकारिता कर रहा हूँ, लेकिन हम जैसे जागरूक लोगों को यहाँ मेंबर नहीं बनाया जाता, क्योंकि हम जैसे लोगों को अगर मेंबर बनाया जाए तो हम सवाल करेंगे, और सवाल नहीं करेंगे। पिछली बैठक में जिन समस्याओं के ऊपर विचार हुआ, प्रस्ताव ले गए, उनकी पुष्टि करनी जरूरी है। उनके ऊपर क्या वर्किंग हुई है, उनके ऊपर क्या काम हुए, नहीं हुए तो क्या फायदा है इन बैठक का। दोस्तों, हम उन बोलने वालों में है, इसलिए हमें मेंबर नहीं बनाया जाता। ये बड़ी एक प्रकार से सोची समझी एक सूची होती है, और ये पुलिस विभाग ही इसको जो है अंजाम देता है, लेकिन हम लोगों को मेंबर नहीं बनाया जाता, और उसमें व्यापारी बैठते हैं। और दोस्तों, मैं एक और आपको चर्चा करूंगा इस, क्योंकि इसी से जुड़ी हुई खबर है। मुख्य खूबराम जी की मूर्ति चौक के पास से और जो बीकानेरी बाजार पुराना और गुड़ मंडी बाजार जो सड़क जाती है, बहुत सिकुड़ी है, और वहां बहुत सिकुड़ा रास्ता है, लेकिन वहां अगर एक रेडी निकल जाए उसके बीच में से तो जाम लगता है। मात्र एक रेडी, जो गधा रेडी जिसको बोलते हैं, या तो इधर से चली जाए या उधर संजय चौक से आ जाए, जाम लगना तय है। लेकिन रेडी वहां जाती है। पहले क्या हुआ, एक दो बार एक लोहे का पोल लगाकर वहां सिर्फ मोटरसाइकिल, स्कूटर तक की अनुमति दी गई थी, और आम लोग आए जाए, खरीदारी करें, इसके लिए रास्ता बनाया गया था। बड़ी शानदार व्यवस्था थी, लेकिन स्वयं व्यापारियों ने इसका विरोध किया कि हमारी दुकानों तक सामान नहीं पहुंच पा रहा है। इसके लिए और अनेक साधन, विकल्प खोजे जाने चाहिए थे, लेकिन उनको नहीं खोज के उन पोल को वापस उखाड़ लिया गया। तो ये सड़क भादरा की सबसे ज्यादा जाम लगने वाली सड़क है दोस्तों, जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा हूं। तो व्यापारी भी कहीं ना कहीं इसके लिए स्वयं दोषी है, और व्यापारी चाहते हैं कि इसी प्रकार भीड़ से, चाहे कितना भी जरूरी आपको काम हो, कितना भी जरूरी, आपको 10-15 मिनट या आधी घंटा भी लग सकती है, अगर वहां से आप जा रहे हैं या आ रहे हैं तो आपको गली चेंज करनी पड़ेगी। और कई बार आप बीच में इस प्रकार फंस जाते हैं कि आप गली चेंज भी नहीं कर पा रहे, ऐसा विकल्प भी आपके पास नहीं है। तो ऐसे में क्या करें, दुकानदारों को भी, जो पुलिस पब्लिक की मीटिंग होती है, जो आश्वासन दिए जाते हैं दुकानदारों की तरफ से, उन पर खरा उतरना होगा, आमजन को जागरूक होना होगा। पुलिस प्रशासन को भी ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करनी होगी, और माननीय विधायक संजीव बेनीवाल को भी प्रयास करने होंगे, दिशा निर्देश देने होंगे कि यहां एक होनेस्ट पुलिस कर्मचारी ट्रैफिक इंचार्ज के रूप में लगाया जाए, जो कि लक्ष्मण जी गोदारा के रूप में था। और बलवान पुनिया के टाइम में कुल मिला के एक शानदार व्यवस्था रही बाजार की। हालांकि जाम लगते थे, लेकिन उन जाम को कुछ ही मिनटों में खुलाने की कुव्वत उस समय हमें दिखाई देती थी, लेकिन आज नहीं देती है। 15 से 20 सेकंड, ये 20 मिनट या आधा घंटा तक जाम लगता है दोस्तों। और मेन रोड के ऊपर तो रोडवेज बसें भी आती हैं, हालांकि भारी वाहन, ट्रक वहां से नहीं गुजरते हैं, वो रात्रि के समय जरूर गुजरते हैं, लेकिन बस से यहां से आना जाना है, रोडवेज बसों का, प्राइवेट बसों का। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी सड़क है। ऐसे में दुकानदार भी 10-10 फीट इधर से, 10 फीट इधर से सड़कों को रोक लेते हैं। और यही नहीं है, इसके अलावा एक और व्यवस्थाएं हैं। ये जो सब्जी की रेडियां लगती है, विभिन्न सामान बेचने वालों की रेडियां लगती है, वो भी दीवार के पास रेडी लगाते हैं तो 5 फुट छोड़ के रेडी लगाते हैं, पीछे अपने 5 फुट की जगह रखते हैं, वो भी अगर दीवार से सटकर रेडी। हम ऐसा नहीं कहते कि रेडी वाले यहां से रेडी हटा ले, हम ऐसा तो नहीं कह रहे, लेकिन अगर ये भी व्यवस्था हो जाए तब भी पर्याप्त है। लेकिन रेडी वालों के लिए पर्याप्त व्यवस्था करना नगर पालिका प्रशासन का काम है, उनके लिए उनको उचित स्थान दे।
सब्जी का व्यापार करने वालों के लिए उनका उचित स्थान दे, ताकि बाजार में 5-5 फीट की रेडी और 5 फीट की पीछे जगह 10 फीट में एक रेडी लगी है और इधर भी लगी है तो 20 फीट जगह उन्होंने रोक ली, और बाकी शेष बची जगह जो है वो दुकानदार भी रोकते हैं। कितनी जगह बची है? तो सड़कें सिकुड़ रही है। मैंने इसलिए बोला सड़कें सिकुड़ रही है। अब आने जाने वाले लोगों के लिए, वाहनों के लिए बहुत सीमित जगह है, और वहां से आवागमन, आना और जाना दोनों ही होगा। तो अगर एक के आगे एक, दो एक साथ में आ गए, किसी ने ओवरटेक कर लिया और वो सामने आ गए, उनके सामने साधन है, तो मानो समझो कि जाम पक्का है, और वो जाम खुलने वाला नहीं है जल्दी से। और कई बार तो दोस्तों 1-1 किलोमीटर तक की लाइन लगती है। सरकारी अस्पताल से लेकर हिसार बस स्टैंड तक जाम लगता है। इसकी दूरी आप नाप लो, 1 किलोमीटर से कम की दूरी नहीं है। तो 1-1 किलोमीटर का जाम कस्बे के बाजार में, इतना कितना बड़ा कस्बा है भाई। इतने छोटे कस्बे में इस प्रकार की व्यवस्था, विधायक को ध्यान देने की आवश्यकता है। और दोस्तों इसलिए हमने आज ये विषय समीक्षा के लिए चुना है कि हम अगर आगामी विधायक संजीव बेनीवाल हमारे सामने आते हैं और हम उनका एक इंटरव्यू भी लेने की सोच रहे हैं, तो उनसे इस विषय में भी सवाल करेंगे और उनका जवाब लेंगे, और वो इसके ऊपर क्या बोलते हैं। दोस्तों उनका सवाल जवाब लेना जरूरी है। लेकिन अगर यही व्यवस्था देखें तो कहीं ना कहीं संजीव बेनीवाल की बनिस्बत बलवान पूनिया का शासनकाल में शानदार व्यवस्था थी, लेकिन अब वो लक्ष्मण सिंह गोदारा यहाँ नहीं है। उनकी बदली हो चुकी है, उनका तबादला हो चुका है। लेकिन तबादला तो ये एक प्रक्रिया है, लेकिन कोई होनेस्ट अधिकारी तो आना चाहिए। एक नाम और है दोस्तों, ट्रैफिक की बात करें तो चाननमल, दोस्तों ये भी ट्रैफिक का बहुत शानदार कर्मचारी रहा है। ये मेला की व्यवस्था, गुगामेड़ी मेले की व्यवस्था चाननमल जी अकेले संभालते हैं। ऐसी कई बार हमने देखा है उनकी व्यवस्थाओं को। बड़े सख्त मिजाज अफसर है ये दोस्तों, लक्ष्मण सिंह गोदारा और चाननमल। तो ऐसे अफसरों को मौका देना चाहिए, ऐसे लोगों को मौका देकर आगे लाना चाहिए, और ऐसे और भी है तो ढूंढ कर उनको आगे लाना चाहिए। गंभीरता के साथ इस विषय पर विधायक संजीव बेनीवाल को प्रयास करने होंगे, नहीं तो दोस्तों हमारे सवालों का सामना भी उनको करना पड़ेगा और उनको जवाब देना पड़ेगा। तो इसके अलावा दोस्तों और क्या सुविधाएं हो सकती है? क्या पार्किंग कहीं और व्यवस्था है? कहीं पार्किंग 1-2 और बन जाए, क्योंकि वो पार्किंग है, मैं आम लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि जो खूबराम जी की मूर्ति चौक के पास पार्किंग है, वो पार्किंग खाली रहती है। उसमें इतनी एक प्रकार से कैपेसिटी है कि एक बार में कम से कम 100 से अधिक साधन उसमें आ सकते हैं, वाहन आ सकते हैं। और अगर छोटे वाहन अगर हो, मोटरसाइकिल जैसे, तो अनगिनत उसमें आ सकते हैं, लेकिन मोटरसाइकिल उसमें कोई खड़ी नहीं करता दोस्तों पार्किंग में, मैंने ये देखा है। तो मोटरसाइकिल संचालक भी, आपको अगर बहुत ज्यादा काम है, बाजार में लंबी चौड़ी आपको खरीदारी करनी है, आपको 15-20 मिनट से लेकर अगर आधा घंटा लगने वाला है, तो आप इत्मीनान से पार्किंग में अपनी वाहन, अपना बाइक जो है खड़ा करके आए और बाजार से खरीदारी करें। आप कितनी सुविधा पाएंगे, क्योंकि आपको आपके बाइक के चलते आपको दुकान से भाग भाग कर बार बार आना पड़ता है। आप कभी बाइक इधर किया, कभी इधर किया, कभी इधर किया, और आपको एक प्रकार से बेचैनी होती है। आप परचेसिंग भी आराम के साथ कर नहीं पाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों कहीं ना कहीं पार्किंग का उपयोग करना चाहिए हमें। उपयोग नहीं कर रहे हैं लोग। पार्किंग है, व्यवस्था है, ऐसा नहीं है कि पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। मुख्य मेन बाजार में पार्किंग की व्यवस्था है और लंबी चौड़ी पार्किंग एरिया बना है, वहां सुलभ शौचालय भी वहां बना है नगर पालिका की तरफ से। लेकिन आम जन को यहाँ दोस्तों कहीं ना कहीं जागरूकता दिखानी होगी। और एक बात मैं और जिक्र करना चाहूंगा दोस्तों, एक याचिका लगी थी, शंकर लाल पचारिया ने लगाई थी जोधपुर हाईकोर्ट में अतिक्रमण को लेकर, क्योंकि ये अतिक्रमण ही है जो दुकानदार पहले शेड बनाते हैं आगे दुकान के आगे और फिर सामान रखते हैं। और बहुत सी दुकानें तो ऐसी है वो 10-10, 15-15 फुट का पहले कच्चा, अस्थायी फिर स्थायी निर्माण तक कर चुके हैं। तो एक याचिका लगी थी शंकरलाल पचारिया के द्वारा जोधपुर हाईकोर्ट में, और पूरी भादरा में हड़कंप मच गया था। हमने भी हमारे साप्ताहिक सुल्तान केसरी में ऐसी अनेकों खबरें प्रकाशित भी की थी। और दोस्तों यकीन मानिएगा आप, उस समय हड़कंप मचा था पूरे बाजार में और विशेषकर दुकानदारों में।
तो क्या दुकानदार ये चाह रहे हैं कि फिर कोई आए शंकर पचारिया बनकर जोधपुर में हाईकोर्ट में एक याचिका लगाए? लेकिन मैं तो ये कहूंगा शंकर पचारिया बनकर कतई ना आए, वो एक ऐसा संकल्प लेकर याचिका लगाएं ताकि बादरा कस्बा अतिक्रमण मुक्त हो और लोगों को आने वाले 2-3 दशकों तक इस प्रकार ट्रैफिक जाम का सामना कतई ना करना पड़े। राहत दुकानदारों को भी मिलेगी, मैं आपको सही बता रहा हूं, दुकानदारों को भी राहत मिलेगी। अगर आज भी दुकानदार अपना जो सामान है वो अपनी दुकान के अंदर ही लगा ले तो क्या उनकी दुकान के ऊपर खरीदारी करने वाले लोग जो है वो कम हो जाएंगे? उनके बोरों को देखकर क्या उनके पास ग्राहक आती है? ये उनकी ख्याम ख्याली है दोस्तों। कहीं ना कहीं ये एक अलग प्रकार की मानसिकता लोगों की बन चुकी है। उस मानसिकता से ऊपर उठना होगा दोस्तों। ये बाजार, क्या इसको आप सिटी नहीं बनने देना चाहते? इसको बहुत बड़ा बाजार नहीं बनने देना चाहते? क्या उसको वही धक्यानुसी और एक बहुत भीड़ भाड़, बड़ा धक्का मुक्की करते हुए आगे पीछे जा रहा कस्बा ही बने रहना चाहते हैं आप पीलीबंगा का उदाहरण देखिए, आप हनुमानगढ़ का उदाहरण देखिए, वहां याचिकाएं लगी थी, अतिक्रमण हटाए, कितने खुले खुले बाजार आपको नजर आते हैं, भीड़ आपको नजर ही नहीं आएगी, जाम लगते हुए आप देखेंगे नहीं बाजार में। अरे जिला मुख्यालय है हनुमानगढ़, जिला मुख्यालय हमारा, और हमारी भादरा एक विधानसभा है, उसकी एकमात्र विधानसभा, 500 में एक विधानसभा, लेकिन यहां जाम लगते हैं 10-10, 15-15 बार। जिला मुख्यालय पर जाम नहीं लगते, यहां 4-4, 5-5 हजार दुकानें, और जिला मुख्यालय पर आपको 2-2.5 हजार दुकानें नहीं मिलेगी। दोस्तों ऐसी व्यवस्थाओं वाले कस्बे में आमजन अगर जागरूक नहीं होगा, दुकानदार अगर जागरूक नहीं होंगे, अगर जनप्रतिनिधि जागरूक नहीं होंगे, पुलिस प्रशासन अगर जागरूक नहीं होगा, तो काम चलने वाला नहीं है। एक जागरूक हो और एक लापरवाही हो, एक लापरवाह ही रहे तो ऐसे में काम भी नहीं चलने वाला है। कम से कम काम जब चलेगा तब सभी अपनी अपनी जवाबदारी का निर्वाह करेंगे। दोस्तों इस समीक्षा का मेरा उद्देश्य यही था, और कोई होनेस्ट यहाँ अधिकारी ट्रैफिक का लेकर आए माननीय विधायक, इसके लिए हम भी प्रयास करेंगे। और शंकर पचारिया जैसे कोई याचिकाकर्ता भी आए यहाँ। हमने सुना था पिछले दिनों एक शख्स हमें मिले थे और वो हमसे चर्चा भी कर रहे थे कि मैं याचिका लगाना चाहता हूँ। वो भी एक इत्तेफाक से वो एडवोकेट हैं, बड़े जागरूक हैं और सुधार का वो प्रयास भी कर रहे थे, और उनका नाम तो मैं यहाँ नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ऐसे लोग अगर आगे आते हैं तो दोस्तों उनका स्वागत है, और सभी विधानसभा के लोग उनका स्वागत करेंगे, और हम भी उनका पूरा सहयोग करेंगे, क्योंकि ये समस्या किसी एक की नहीं है, ये आम जन की समस्या है। और दुकानदारों की भी गलतियां हैं, आम जन की भी गलतियां, आड़े टेढ़े वाहन लगाते हैं वो, आम जन की भी गलतियां है, पुलिस प्रशासन भी गलतियां कर रहे हैं, ट्रैफिक व्यवस्था नहीं सुधार पा रही है, और यहाँ जनप्रतिनिधियों की भी गलतियां हैं, वो भी जिम्मेवारी दिखाए और इस विषय को गंभीरता के साथ ले। तो जिम्मेवारियां सबको निभानी होगी। और दोस्तों आज की समीक्षा ये कैसी लगी आपको, जरूर कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं, और किस विषय पर हम समीक्षा करें इस 7 बजे के बुलेटिन में। दोस्तों उस विषय को भी आप बता सकते हैं। और राजकरण जी प्रजापति भी बता रहे हैं कि बाजार में व्यवस्थाएं अच्छी हो, आम आदमी को परेशानी हो रही है। तो आपकी बात सही है राजकरण जी, और इसी विषय पर इसीलिए हमने जो है ये समीक्षा की है। तो कितना सुधार होता है, हम भी अपनी भूमिका का निर्वाह करेंगे, निसंदेह करेंगे, और लगातार इस विषय को हम छोड़ने वाले नहीं है। लगातार इसमें अगर कोई सुधार भी होगा तो वो आपको बताएंगे, और इसमें अगर और ज्यादा खराबी आती है, हमें कोई और ऐसा पॉइंट मिलता है जो कारक बना है जाम लगने का, परेशानियों का, अतिक्रमण का, तो उसको भी आपके सामने लेकर आएंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आज 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि प्रथम राष्ट्रपति थे हमारे, उनका जन्मदिन, उनकी जयंती आज ही के दिन धूमधाम से मनाई जा रही है। 1884 में उनका जन्म हुआ था।
खुदीराम बोस महान स्वतंत्रता सेनानी, उनका भी आज के दिन जन्म हुआ 1889 में। उनकी जयंती भी धूमधाम से मनाई जा रही है। और आज के दिन मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर जिनको कहा जाता था, 1971 को उनका आज के दिन निधन हुआ। उनकी पुण्यतिथि धूमधाम से मनाई जा रही है। और अभिनेता, फिल्मी हीरो और सदाबहार देवानंद फिल्मी दुनिया के महानतम हीरो रहे हैं। 2011 में उनका भी आज के दिन निधन हुआ। उनकी भी जयंती, माफ कीजिएगा, पुण्यतिथि धूमधाम से उनके समर्थक बना रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नए विषय पर, नई समीक्षा के साथ, नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।